अभी तक हम और आप सिर्फ तेल और हथियारों की बातें सुन रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे भारत और रूस के बीच एक ऐसा खेल खेला गया है जिसकी भनक न तो सीआईए को लगी और न ही दुनिया के बड़े बड़े आर्थिक पंडितों को। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था कि रूस से दोस्ती तोड़ो, तेल मत खरीदो, उससे दूर हो जाओ। डोनाल्ड ट्रंप और पूरी पश्चिमी दुनिया रूस को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। लेकिन ठीक उसी वक्त जब रूस अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, जब उसकी फैक्ट्रियों में ताले लटकने की नौबत आ गई थी, भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर मुस्कान ला दी। यह कहानी किसी मिसाइल डील या परमाणु समझौते की नहीं है, बल्कि यह कहानी है इंसानी ताकत की, जिसने रूस की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर से हटाकर दौड़ने लायक बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि एक तीर से न सिर्फ रूस बचा, बल्कि भारत की बेरोजगारी और रुपये की समस्या का भी हल निकल आया। आखिर क्या है वह सीक्रेट एग्रीमेंट जिसने रातों रात रूस की डेमोग्राफी बदलनी शुरू कर दी है? क्यों पुतिन अब अपने पड़ोसी देशों के बजाय भारत पर इतना भरोसा कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भारत के इस कदम से अमेरिका की बोलती कैसे बंद हो गई है? रियलिटी स्कोप पर हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है रूस के एक ऐसे दर्द से जिसे वह दुनिया से छिपा रहा था। बाहर से देखने पर रूस एक महाशक्ति लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खोखला हो रहा था। वजह थी काम करने वालों की भारी कमी। जी हाँ, रूस के पास तेल है, गैस है, परमाणु हथियार है, लेकिन उन्हें संभालने वाले हाथ कम पड़ गए थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद से ही रूस की आबादी लगातार बूढ़ी हो रही थी। बर्थ रेट यानी जन्म दर पाताल में जा चुकी थी। और फिर आया यूक्रेन युद्ध। इस युद्ध ने रूस की कमर तोड़ दी। लाखों नौजवानों को सेना में भर्ती करके बॉर्डर पर भेज दिया गया। लाखों पढ़े लिखे युवा युद्ध के डर से देश छोड़कर भाग गए। नतीजा यह हुआ कि रूस की फैक्ट्रियां सूनी हो गईं, शिपयार्ड वीरान हो गए और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सन्नाटा पसर गया। हालात इतने बुरे थे कि रूस में बेरोजगारी दर 2% से भी कम हो गई। सुनने में यह अच्छा लगता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका मतलब होता है लेबर क्राइसिस, यानी नौकरी तो है लेकिन करने वाला कोई नहीं। रूस को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए तुरंत 11 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख कामगारों की जरूरत थी। अगर यह मदद नहीं मिलती तो रूस की अर्थव्यवस्था अपने आप ढह जाती, बिना किसी अमेरिकी प्रतिबंध के। पुतिन के सामने यह अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। अब आप सोचेंगे कि रूस तो हमेशा से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान जैसे सेंट्रल एशियन देशों से मजदूर बुलाता था, तो अब क्या हुआ? यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। 2024 में मॉस्को में एक भयानक आतंकी हमला हुआ था जिसने रूस की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। जांच में पता चला कि इसमें कुछ सेंट्रल एशियन माइग्रेंट्स का हाथ था। इसके बाद रूस में जनता का गुस्सा भड़क उठा। रूसी लोग अब अपने पड़ोसियों पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। पुतिन को समझ आ गया कि सस्ता मजदूर तो मिल जाएगा, लेकिन अगर देश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई तो उस विकास का क्या फायदा? रूस को अब एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो न सिर्फ स्किल्ड यानी हुनरमंद हो, बल्कि भरोसेमंद भी हो। एक ऐसा देश जिसके लोग अनुशासित हों, मेहनती हों और जिनसे रूस को कोई सुरक्षा खतरा ना हो। दुनिया के नक्शे पर पुतिन की उंगली जाकर जिस देश पर रुकी वह कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना यार हिंदुस्तान था। रूस ने तय कर लिया कि अब वह अपनी निर्भरता सेंट्रल एशिया से खत्म करेगा और भारत के साथ एक नई शुरुआत करेगा। इधर भारत में भी एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। अमेरिका और यूरोप में एंटी इमिग्रेशन यानी प्रवासियों के खिलाफ माहौल बन रहा था। अमेरिका में H-1B वीजा के नियम सख्त हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा देकर भारतीय प्रोफेशनल्स की नौकरियां कम करने की बातें कर रहे थे। कनाडा और यूके में भी भारतीय छात्रों और कामगारों के लिए रास्ते तंग हो रहे थे। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है जिसे रोजगार चाहिए। ऐसे में पीएम मोदी ने आपदा को अवसर में बदल दिया। दिसंबर